हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि मोस्ट VBI है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025, जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें जो आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले 10 क्वेश्चन, 10 का 10 मोस्ट VBI है 2025 एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लोग, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा ये संभावना रहने वाला है। ये क्वेश्चन देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बुआ, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 का 10 मोस्ट VBI है। हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करेंगे एक नंबर से। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इफ x प्लस वाई इक्वल 10x प्लस वाई देन फाइंड dy बाई dx। किसका मान निकालना है, dy बाई dx निकालना है, मतलब क्या डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए मोद क्या करना है, एक नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या सोल्यूशन सबसे पहले लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या दिया गया यहाँ कि x प्लस वाई, तो क्या है x प्लस क्या है y है, और इक्वल में क्या दिया गया है बुआ 10x प्लस क्या y दिया गया है, यही ना दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या है कि x प्लस वाई देन फाइंड dy बाई dy, मतलब कह रहा है कि डिफरेंशिएशन निकालना। किसका निकालना, डिफरेंशिएशन निकालना। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, तो क्या करना है सबसे पहले क्या कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, अवकलन कर देना है। वो दोनों तरफ क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लोग कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में आप तुरेंगे, x के रिस्पेक्ट में, मतलब दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान दीजिएगा बुआ यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बुआ कि x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dx बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y का, dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, इक्वल। देखिए y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है। ठीक है, अब देखिए इक्वल में क्या बचा यहाँ पे 10x प्लस वाई। देखिए 10x इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 10x, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में दिया गया था, इसका 10 का एंगल है, x प्लस वाई किसका 10 का एंगल है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा डिफरेंशिएशन करेंगे इसको, तो लिखेंगे d10x प्लस क्या y। अब देखिए 10 का हो गया, फिर क्या x प्लस वाई का भी होगा, तो नीचे लिखेंगे कि x प्लस क्या y लिख देंगे। अब देखिए x प्लस वाई का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पर क्या ब्रैकेट लगा दीजिए लोग, क्या करना है वो ब्रैकेट लगा दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए इसका भी क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग। तो x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो dx बाई क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। फिर प्लस y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बटे क्या होता है बाबू, dx होता है। कोई दिक्कत, यहाँ ब्रैकेट क्या करना है, बंद कर देना है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर प्लस y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बटे dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, इक्वल। अब देखिए 10, देखिए ये क्या है 10x है, इसको क्या पढ़ेंगे पूरा का 10x का डेरिवेटिव क्या होता है वो याद रखिएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर में क्वेश्चन वहां पूछने को मिलेगा, एक नंबर या ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा तो पूछेगा कि d बाई dx, और पूछा जाएगा कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, याद रखिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया x प्लस वाई, यहाँ एंगल x दिया था तब ने x लिखे, यहाँ पर x प्लस वाई दिया है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा वहां पर भी। तो यहाँ क्या लिखेंगे वो सेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y, क्योंकि एंगल है बाबू, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई। फिर क्या इंटू है तो यहाँ इंटू देंगे। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए x का डेरिवेटिव क्या 1 होता है, फिर प्लस का प्लस। अब ध्यान दीजिए y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, तो क्या लिखेंगे dy बटे dx लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे हुआ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्या 1 का तो 1, फिर प्लस dy बाई dx का क्या dy बाई क्या dx हो गया, इक्वल। अब देखिए ये क्या करना है कि सेक स्क्वायर x प्लस वाई में किससे 1 में गुना करेंगे, फिर सेक स्क्वायर x प्लस वाई में किससे गुना करेंगे, dy बाई dx में। दोनों में क्या इंटू में तो गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को कि सेक स्क्वायर x प्लस क्या y, और हो जाएगा यहाँ पर देखिए फिर क्या है बीच में प्लस है, फिर इससे गुना करेंगे किसमें, dy बाई dx में। तो लिखेंगे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और इंटू में क्या होगा dy बटे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे कर देना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जहां पे dy बाई dx है ना, वहां पे dy बाई dx कर देंगे। यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है। क्या करेंगे, एक और कर लेंगे, क्या करेंगे एक और कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या प्लस में है dy बाई, प्लस में लिख देंगे dy बाई dx। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है,
इक्वल में है। इक्वल में क्या है, ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। यहाँ पर क्या दिया गया आपको, प्लस में इधर आकर क्या इक्वल के इधर आएगा तो माइनस लग जाएगा, तो क्या लगेगा माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा बाबू वाई, और इंटू में क्या होगा डी वाई बटे क्या डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, इक्वल में क्या ये अपने जो जगह पर था सेम अपने जगह पर आएगा कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, और ये प्लस में 1 है, इक्वल में जाकर तो माइनस में 1 हो जाएगा तो -1। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इक्वल में क्या बचा हुआ कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई हो गया। कोई दिक्कत, अब माइनस में क्या 1 है तो 1 देंगे। अब ध्यान दीजिए किसका बोला था मान निकालने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालने के लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स का जब भी मान निकालेंगे ये इंटू में इधर क्या भागम हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं लोग कि डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू हो जाएगा क्या कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई और माइनस में क्या 1, फिर बटा में क्या हो जाएगा बाबू याद रखिएगा ये बटा में आ जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप लोग चाहिए तो यहाँ पर भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ाना है तो क्या करना है कि यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे नीचे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा अब होगा -1 आ जाएगा आंसर इसका। लेकिन आप लोग सब्जेक्टिव में आप लोग चाहिएगा तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। मान लीजिए इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जिससे पूछ दिया कभी तो क्या करेंगे ऐसा, तो सोल्व तो यहाँ कर दिए, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को तो डी वाई बाई क्या डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत, इक्वल में अब देखिए ऊपर वाला जो है ना सेम लिख देना उस तरह, ऊपर वाले को छेड़छाड़ नहीं करना। सेक स्क्वायर क्या एक्स प्लस क्या वाई हो गया -1 हो गया। कोई दिक्कत, फिर क्या है बट्टा, फिर क्या बट्टा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे हम लोग क्या माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा माइनस, अब प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 1 लिख दीजिए -1 और क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई कर लीजिए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, और फिर ये माइनस से हम लोग गुना करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये -1 में -1 तो -+1 हो जाएगा। देखिए -1 क्या +1, फिर माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो गया यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्या वाई। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा आगे और बढ़ा देना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए डी वाई बट्टे क्या आ जाएगा डी एक्स इक्वल में हो जाएगा, ऊपर वाले को तो सेम लिखना है सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई और -1, ठीक है, ऊपर वाले कुछ नहीं करना। फिर बटा में, अब ध्यान दीजिए बटा में क्या करना है, अब ध्यान दीजिए इसको लिख दीजिए सीधा करके, तो ये माइनस तो रहेगा ही बउआ। अब इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, ध्यान देना। अब इसको लिख सकते हैं कि पहले सेक स्क्वायर प्लस को लिख देंगे इसको कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई और ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं, ऊपर भी सेम दिख रहा है और नीचे भी सेम दिख रहा है। तो देखिएगा अब काट दीजिए यहाँ पे, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 मतलब कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा वो क्या आएगा हम लोग के पास, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस था तो -1 हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं, या 2 नंबर या 5 नंबर पूछेगा तो आप लोग यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ाना चाह रहे थे यहाँ पर आगे बढ़ाकर करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आंसर आएगा, ठीक है यार, याद रखिएगा वो। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं लोग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 √1 + sin 2x पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या लेट कर लीजिए, यहाँ पर लेट आई मान लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन को क्या आई से ही स्विच किया जाता है। तो क्या होगा 0 से क्या हो गया वो π/2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए इंटीग्रेशन में भी दिया गया है कि 1 + sin 2x और क्या dx दिया गया। जब भी इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको सोल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है। क्या करना है वो बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये लिखिए इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 क्या 2 है। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए ये √अंडर का √अंडर लिख दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए 1 + sin 2x दिया गया है, तो आपको एक पता है फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है। मतलब जहां 1 है वहां पे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। कोई दिक्कत, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख देंगे यहाँ 1 की जगह साइन स्क्वायर x अब प्लस क्या कॉस स्क्वायर
एक्स, कोई दिक्कत। फिर क्या बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि साइन 2x क्या है, साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है बुआ कि 2 साइन x इंटू क्या कॉस x, होता है कि नहीं होता है। ये फॉर्मूला क्या करेंगे, साइन 2x की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 साइन x इंटू कॉस x लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या बुआ, थोड़ा 12 रूट कर दीजिए यहाँ पे, क्या लिखेंगे 2 साइन x इंटू क्या कॉस x, क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। वो होल क्या है dx। अच्छा अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है। अब देखिए 0 से π/2 रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 1 की जगह क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए। फिर प्लस का प्लस साइन 2x के जगह क्या लिखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिए। अब देखिए कोई फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताइए बउआ यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है कि ना बबुआ। अरे भैया देखो तो यही ना फॉर्मूला हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए आपको यहाँ दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया गया, तो क्या लिख दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्या लिख दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन क्या ए का काम कर रहा है और कॉस का बी का काम कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2 है, तो π/2 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ रूट अंडर लगा दीजिए यहाँ पे। अब इसको लिख सकते हैं वो साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या है dx, कोई दिक्कत बउआ यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए ये स्क्वायर से क्या है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है π/2। अब इसको क्या बचा हम लोग के पास साइन एक्स अब प्लस क्या बचा कॉस एक्स बचा बुआ, क्या बचा कॉस एक्स। अब होल क्या है dx है, तो dx लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, अलग अलग लगाकर। तो लिखेंगे 0 से क्या है बाबू π/2 और हो जाएगा क्या साइन एक्स और dx, फिर प्लस फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर क्या 0 से क्या हो जाएगा π/2 क्या हो जाएगा cos x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है वो 1 नंबर क्या पूछेगा कि बताइए आप कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x होता है, प्लस में क्या c, लिमिट रहेगा तो c नहीं होगा, बिना लिमिट रहेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब लिमिट रहेगा तो c नहीं लिखे, कांस्टेंट नहीं लिखते हैं लोग। और मान लीजिए यहाँ पे यहाँ लिमिट नहीं दिया तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस c होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और लिमिट आपको दिया गया है इसमें, लिमिट क्या है 0 से क्या है π/2 है, तो π/2 देंगे। फिर बीच में क्या प्लस, इसका देखिए कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का भी याद रखिएगा बाबू, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बाबू साइन एक्स होता है, क्या होता है साइन एक्स और प्लस क्या c होता है, याद रखिएगा। तो देखिए में लिमिट है तो कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बाबू सिर्फ साइन एक्स, क्या लिखेंगे साइन एक्स, कोई दिक्कत। और लिमिट में आपको क्या दिया गया है, यहाँ लिमिट में 0 से π/2 दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए ये माइनस का हम बाहर कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा वो कि माइनस को हम लोग बाहर कर दिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस एक्स और क्या 0 से क्या है π/2, कोई दिक्कत। फिर प्लस सेम लिख दीजिए यहाँ पर साइन एक्स और क्या है लिमिट 0 से क्या है π/2, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए एक बार क्या अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले एक्स के स्थान पर π/2 रखेंगे, क्या रखेंगे π/2, एक बार 0 रखेंगे। तो ये देखिए ऑलरेडी बच रहा माइनस तो है, रहने दीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर cos π/2, क्या लिखेंगे वो cos π/2, फिर माइनस क्या आ जाएगा cos 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0, एक बार इसको मान रख दिया। फिर प्लस सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी वही काम करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा साइन π/2 और क्या माइनस साइन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 0, कोई दिक्कत यहाँ वो, कोई दिक्कत साइन 0 डिग्री। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये तो माइनस ऑलरेडी है।
अब देखिए यहाँ पे cos पाई बाई 2 का मान कितना होता है 90, तो cos 90 का मान 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर माइनस cos 0 का मान 1 होता है, क्या होता है बाबू 1 होता है। यहाँ फिर प्लस का प्लस साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 का मान कितना 1 होता है। फिर माइनस साइन 0 का मान 0 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा माइनस तो माइनस रहेगा। अब देखिए 0 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा -1 बचेगा ना। फिर प्लस का प्लस 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो +1 फिर क्या है +1 मिलकर क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। तो हम लोग का राइट आंसर कितना हो गया बाबू 2 आ गया, क्या आ गया राइट आंसर 2 हो गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए उसी पर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही ईजी है, आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई dx x बटा y। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया आपको, ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 3 नंबर में दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है कि dy बटे क्या dx इक्वल टू क्या x बटे क्या y दिया गया, यही ना। अब देखिए कितना इजी है ये, कितना इजी टाइप से हम इसको क्या करते हैं बनाएंगे लोग। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे तो समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ क्या dy बटा dx है इक्वल में x बटा y है। तो देखिए यहाँ क्या y है तो y, इधर dy है तो y वाला गुना करेंगे, ये क्या x है तो x वाला और गुना करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा कि y इंटू क्या dy हो जाएगा इक्वल में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x इंटू क्या dx हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना तो हो सकता है कि नहीं। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दी, लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं वो इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लगाने पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि y dy और इंटीग्रेशन भी लगाना है, क्या लगाना है इंटीग्रेशन लगाना है। फिर क्या इक्वल यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए y का डेरिवेटिव dy में होता है y स्क्वायर और बटा में क्या 2 होता है इक्वल, यहाँ x का होगा क्या x स्क्वायर बाई क्या 2 होगा प्लस में क्या c हो जाएगा, क्योंकि एक ही हो रही कहीं कांस्टेंट टर्म लगाएंगे, इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये क्या हो गया y स्क्वायर का तो y स्क्वायर बटा में 2 का 2, ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, x स्क्वायर बाई क्या 2 इक्वल क्या होगा c हो जाएगा। ये देखिए ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी था, ये तो 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, तो मुंह पर बन जाने वाला क्वेश्चन दिख रहा था। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बाबू 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 4 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेक्टर का क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ एक्स आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर एंड माइनस आई वेक्टर प्लस आई, उसके बाद क्या एक्स आई वेक्टर प्लस एक्स जे वेक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस 2k वेक्टर, देखिए क्या पूछा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या है कि एक्स आई वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर एंड माइनस आई क्या बोला माइनस एक्स आई वेक्टर प्लस एक्स जे वेक्टर प्लस 2k। अब देखिए बोला जाए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब क्या इसका वैल्यू निकालना है, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर होता है ए डॉट बी, देखिए परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा भगवान, कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या 0 होता है, मतलब ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर बराबर क्या होगा 0 होता है। समझ में आया कि नहीं, चलिए आया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट, यहाँ पे जो दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन में उसको क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे लोग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको दिया गया है क्या, यहाँ पे मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी मान लीजिए, लिख लीजिए बुआ यहाँ पे कि लेट ए वेक्टर मान लीजिए, यहाँ पे क्या इसको ए वेक्टर मान लीजिए, तो क्या हो गया बुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक्स आई वेक्टर फिर माइनस 3j वेक्टर अब प्लस में क्या है 5k वेक्टर, कोई दिक्कत। इसको b मान लीजिए तो क्या हो गया b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा b वेक्टर बराबर माइनस एक्स आई वेक्टर और प्लस एक्स जे वेक्टर हो जाएगा, अब प्लस क्या 2k वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। यही तो उसके बाद क्या बोला है कि परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर ईच ऑफ एक्स का मान निकालना। परपेंडिकुलर क्या होता है ए डॉट बी, क्या होगा बाबू ए डॉट बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या 0 होता है, यही होता तो है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे कि ए डॉट बी, मतलब ए और बी में क्या डॉट गुना करना है,
तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ए का मान कितना है आपको, ए का मान कितना है यहाँ एक्स आई वेक्टर, फिर -3j वेक्टर, अब प्लस क्या 5k वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या यहाँ डॉट है तो डॉट देंगे, यहाँ पे क्या है डॉट है तो डॉट देंगे। बी का मान ये क्या है -xi वेक्टर, और क्या है वो प्लस xj वेक्टर, फिर प्लस क्या है 2k वेक्टर, इक्वल में क्या होगा 0, तो यहाँ 0 देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए डॉट का रूल क्या होता है बुआ, देखिए डॉट का रूल होता है कि जो आई वाला में गुना होगा, जे वाला में गुना होगा, के वाला में गुना होगा, ठीक है, वो अपने जाति में ही सिर्फ डॉट होगा। तो याद रखिएगा वो यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए 1 नंबर ये जब कोई यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा 1 नंबर पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। उसके बाद पूछ दिया जाएगा कि जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर रहेगा, इसका भी मान 1 होता है। एक बार पूछ दिया जाएगा बाबू के वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर 1 होता है। ये तीनों फार्मूला आपको एक तो रहेगा ही 1 नंबर में, ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बुआ, देखिए साम x में मतलब क्या आई वाला में गुना हुआ, तो आई के कोफिशिएंट x है, इसका भी आई के कोफिशिएंट माइनस है, तो माइनस एक्स में गुना करेंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा -x में गुना और x में सिर्फ गुना करेंगे तो क्या -x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे तो -x स्क्वायर और आई डॉट आई हो जाएगा, तो लिखिएगा आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3 में किससे गुना करेंगे x में, तो 3x हो जाएगा, 3x और j वेक्टर डॉट j वेक्टर लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा k वेक्टर डॉट k वेक्टर, क्या हो जाएगा इक्वल में क्या है 0। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ये तो -x स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब आई डॉट आई का मान कितना, अभी तो बताए हैं 1 होता है, फिर -3x का 3x, जे डॉट जे का मान कितना होता है 1 होता है, फिर क्या प्लस के, अब देखिए 10 का 10 होगा, के डॉट के का मान कितना 1 होता है, इक्वल में क्या 0 है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए ये जब -x स्क्वायर में 1 से गुना करें तो क्या -x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा -3x में 1 से गुना करेगा 3x हो जाएगा, फिर प्लस क्या 10 हो जाएगा, इक्वल क्या 0। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करना, माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या करना माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस माइनस क्या प्लस 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 हो गया, कोई दिक्कत, इक्वल में क्या 0 हो गया। अब ये माइनस इधर आकर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि x स्क्वायर प्लस क्या 3x माइनस 10 इक्वल क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए ये क्या फैक्टराइजेशन टूटेगा, मतलब गुणनखंड इसका टूटेगा। अब देखिए क्या है कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो x स्क्वायर गुणांक से किससे गुना होता है अचर पद में, मतलब अचर पर कांस्टेंट टर्म गुना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा हल्का समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आया था वो x स्क्वायर, क्या x स्क्वायर में गुना किससे -10 से गुना करना है, तो क्या जाएगा -10 x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए हमको 3x आना चाहिए, क्या आना चाहिए वो प्लस में 3x आना चाहिए, क्या है प्लस में 3x आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 3x कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा 5 दूना क्या होता है 10 होता है, क्या होता है बाबू 5 दूना 10, तो 5 गुने क्या 2 हो जाएगा बीच में। अब ध्यान दीजिए माइनस किस में लगाया जाए, अब ध्यान दीजिए यहाँ मान लीजिए 5 में 10 गुना तो 10 हो जाएगा सिर्फ प्लस, लेकिन माइनस में 10 चाहिए, लेकिन हमको भी यहाँ पे समझिएगा थोड़ा कि यहाँ पे तो हमको लाना है प्लस में 3, तो लाना है प्लस में 3, तो कुछ नहीं करो बाबू, छोटे वाले में क्या लगा दो माइनस लगा दो। अब देखो -10 हो गया, अब देखो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3 प्लस में 3 बचेगा, बचा कि नहीं, तो क्या टूटेगा 5 और 2 पे टूटेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। अब यहाँ समझ लीजिए बुआ, 5x में से 2x जाएगा तो क्या 3x बच जाएगा, 5x में गुना करेंगे -2x में तो -10x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ से यहाँ तक x कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से क्या सिर्फ 2 कॉमन लेना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये x, ये प्लस ये x कैंसिल, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, कोई दिक्कत। फिर माइनस यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये एगो x बच जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, अब 5 दूना क्या 10 होता है, तो प्लस में 10 हो गया, इक्वल में क्या 0, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर यहाँ पर कॉमन आपको क्या दिख रहा है x प्लस 5, तो ले लीजिए x प्लस क्या 5,
जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x-2 बचेगा। क्या बचेगा, x-2 बचेगा। इक्वल में क्या है, 0। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। 2 को x का मान आएगा, यहाँ से x का मान, यहाँ से एक बार इससे 0 कर लेंगे, इस बार इससे 0 कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 भाग में कर लेते हैं। इसका पहले मान निकालेंगे। क्या दिए, x + 5 = 0 करेंगे तो क्या जाएगा, x बराबर क्या जाएगा, -5 आया कि नहीं। अब यहाँ पे करेंगे x - 2 = क्या, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। ये प्लस उधर, ये माइनस में 2 जाकर प्लस हो जाएगा। तो हम लोग को देखिए x का मान कोई 2 आया, एक आता है -5, एक आया 2 आया। क्या आया, 2 आया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वो हैंस, लास्ट में अतः भी लिख सकते हैं, हैंस का ही अतः हिंदी में बोलते हैं, अतः हैंस लिख लेंगे बाबू। हैंस क्या हो जाएगा, हैंस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर लिख दीजिएगा बउआ, ए वो कितना आया, -5, ए वो कितना आया, 2 आया। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया बउआ। क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बउआ, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 5 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए बोला जा रहा है, प्रूव डेट sin इनवर्स 2√2/3 प्लस sin इनवर्स 1/3 इक्वल π/2। क्या π/2 हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका से। देखिएगा हम लोग क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले क्या, LHS ले लीजिए। क्या करना है बुआ, LHS ले लीजिए। LHS में क्या दिया गया है कि sin इनवर्स 2√2 में क्या 3, फिर प्लस sin इनवर्स 1/3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करना है कि π/2 कैसे आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये कौन फॉर्मूला दिख रहा है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। तो देखिए sin इनवर्स x प्लस y का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। याद रखिएगा वो यहाँ पे कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू होता है कि sin इनवर्स x इंटू √1 - y², फिर क्या प्लस y इंटू √1 - x²। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का, समझे बबुआ। चलिए अब देखिए यहाँ x का कौन काम करेगा, 2√2/3, फिर प्लस y का काम कौन करेगा, 1/3 करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि sin इनवर्स क्या होता है कि x इंटू, तो x का मान क्या है, 2√2/3 है, फिर क्या इंटू होता है √1 - y², y का मान 1/3, तो क्या लिखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बीच में क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद क्या होता है, x क्या होता है बाबू, y इंटू, तो y का मान 1/3, √1 - x², तो x का मान कितना है बाबा, 2√2/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे यही ना होगा बबुआ, अरे यही ना होगा, अरे यही तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए 2√2 का उसी तरह दीजिए, बटा में 3 का 3, फिर इंटू। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है, दिखेंगे ना कि दोनों का स्क्वायर हो रहा है यहाँ, फिर प्लस का प्लस 1/3 का 3, फिर यहाँ √1 का √1, 1 का 1 माइनस 2√2/3 का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ समझने वाला चीज़ है, यहीं तो बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है, लोग क्या होता है यहीं तो घबराता है। देखिए 2√2, अब बटा में क्या 3 का होल स्क्वायर है, मतलब दोनों का स्क्वायर है। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर, अब बटा में क्या 3 का स्क्वायर, तो ऊपर वाले का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 2 का तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर, बटा में क्या 3 3 9 हो गया, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये ध्यान दीजिए क्या बचा, वो दूना 4 इंटू क्या बचा 2 बचा, अरे 2 बचा ना, 2 बचा, बटा में क्या 3 आ गया, तो टोटल 4 दूना क्या 8 बटा क्या 9 आ गया। क्या करेंगे 8/9, तो क्या आया बाबू 8/9, तो इसका क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा, 8 क्या 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहीं अंदर ही अंदर बटा का घटाव कर लीजिए, रूट का ही अंदर में, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स, अब देखिए समझिए यहाँ पे 2√2 का तो 2√2/3, फिर इंटू यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या 1 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा, 1 से 9 भागे तो 9, फिर माइनस क्या 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 का 3, फिर √, उसी प्रकार 9 का एलसीएम लेंगे, 3 1 का 9 का क्या 9 एलसीएम आ जाएगा, फिर क्या 9 माइनस क्या 8 हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ साइन इनवर्स क्या होगा 2√2 में क्या 3 इंटू, इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा बाबू, यहाँ से घटेगा 9 में से आपको गया 1 गया, तो क्या बचेगा 8 बचेगा,
तो 8/9 हो गया, कोई दिक्कत। फिर प्लस 1/3 का 3, फिर यहाँ पर क्या हो गया 9 में से 1 क्या आ जाएगा बाबू 1/9 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 8 गया तो 1/9 बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8/9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 9 का तो स्क्वायर रूट 3 होता है, लेकिन 8 का देखिए 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा साइन इनवर्स 2√2/3। 8 का हो गया आपको 2√2 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 रूट का 8 क्या हो जाएगा 2 अभी कैसे आएगा ये भी समझिए, यहाँ पे समझिए। अब हम लोग √8 था यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख दिए हैं 2√2। अब ध्यान दीजिए 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुने क्या 2 गुने 2 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूना 8। तो अब ये को जब जोड़ा तो बाहर आता है, तो ये 2 आ गया, ये बेचारा का अपने अंदर आ गया, तो क्या आ गया 2√2 नहीं हो गया आराम से, तो क्या 2√2 हो गया, कोई दिक्कत। फिर प्लस 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 1 स्क्वायर देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 9 का 3 होता है, याद रखिएगा, होता है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स हो गया। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना ये 4, ये दोनों रूट के लिए 1 रूट तो 8 हो जाएगा, 8/9 आ जाएगा। फिर क्या 3 3 9, फिर प्लस 1 1 में गुना तो 1 आ जाएगा, 3 में 3 से 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए एलसीएम ले लीजिए बुआ, यहाँ पे साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रख दीजिए। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर 9 9 का एलसीएम क्या 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल 8 बचेगा, फिर प्लस 9 से 9 कैंसिल 1 बचेगा। अब इस सब को क्या करेंगे बाबू जोड़ेंगे, ऊपर वाले के जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9/9 आ जाएगा, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचा साइन इनवर्स 1। अब देखिए साइन इनवर्स 1 दिया, 1 साइन में कितना डिग्री का मान होता है तो 90 का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स और साइन π/2 क्या जाएगा π/2, क्या जाएगा π/2। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया था, क्या बचा π/2 बचा। यही ना प्रूफ करना था हम लोग को, यही प्रूफ करना था। देखिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे क्वेश्चन बउआ। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए बउआ वाला क्वेश्चन है। 6 नंबर क्या है बउआ वाला क्वेश्चन है। बोला गया है कि इफ ए बराबर मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया गया 1x x² 1y y², देन फाइंड a इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब ए डैश का मतलब क्या ट्रांसपोज बोला जा रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे अच्छे तरीके से। अब ध्यान दीजिए समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। पहले 6 नंबर में जो दिया गया है वो उसको लिख लीजिए गिवन डेट, ठीक है, गिवन डेट, ठीक है। ये पेन थोड़ा नहीं चल रहा है, चलिए ध्यान दीजिए गिवन डेट दिया गया है। तो ध्यान दीजिए ए बराबर क्या दिया गया है, सबसे पहले तो ए बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि मैट्रिक्स, ये क्या है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा वो। देखिए मैट्रिक्स दिया गया है तो आपको 1 उसके बाद क्या x, उसके बाद क्या x², 1y और क्या y² दिया गया है, यही ना, देखिएगा यही दिया गया है। उसके बाद क्या कर रहा है कि फाइंड a इंटू ए डैश, तो क्या कर रहा है a इंटू ए डैश, यही करना है। देखिए इसको क्या करना है, कैसे बनाएंगे देखिएगा बहुत आसान तरीके से। अब समझिएगा यहाँ पे बहुत थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि आपको मैट्रिक्स 1x x² 1y y² दिया गया और a डैश, मतलब सबसे पहले ए डैश निकाल लीजिए यहाँ पे। तो ए डैश को मतलब क्या ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज बराबर लिख लीजिए बुआ यहाँ पे कि क्या हो जाएगा ए का क्या 1x और x² 1y और क्या y² हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करें, जिसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा क्या होगा, अब इसको लिख देंगे बाबू ऐसे, देखिए दीजिए। अब इसको ये क्या कॉलम में तो रो में लिख देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1x और क्या x² हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1y और क्या y² हो जाएगा, हो तो गया, यही तो है ट्रांसपोज, नहीं समझे बाबू, यही है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अब क्या करना है कि a इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ए में किसे ट्रांसपोज से गुना करना है, तो ध्यान दीजिए a इंटू ए ट्रांसपोज लिखिए। तो a का मान आपको दिया गया कितना, a का मान ये है कि 1x x² 1y y² है, तो लिख दीजिए पहले वही, पहले क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि 1x और क्या x², अब क्या दिया गया है कि 1y और क्या y², किसका मान दिया गया ए का मान, और ए डैश का मान कितना आया है, तो ए डैश का मान आपको इतना आया है, ध्यान दीजिएगा कि 1x और क्या x², अब 1y और क्या y²। अब देखिए क्या करना है गुना कर देना है, दोनों में क्या करना है गुना करना है, क्या करना है बाबू गुना करना है। तो ध्यान दीजिए गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले क्या है वो मैट्रिक्स लिख दीजिए यहाँ पे, और देखिए गुना करेंगे। अब देखिए ये क्या है कि इसमें देखिए इसमें रो का 3 गो है, तो
क्या है, एक गो, दो गो, तीन गो रो है, अब कॉलम क्या है, दो गो है। इसमें क्या दिखेगा आपको, रो दो गो है, कॉलम तीन गो है। क्या है वो, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो कैसे गुना करेंगे, रो कॉलम में गुना होता है, ऐसे गुना होता है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, फिर प्लस ये 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 1 आ गया। फिर उसी प्रकार इसमें x में 1 से गुना तो x आ जाएगा, फिर प्लस 1 में y से तो क्या y आ जाएगा। फिर 1 में ये देखिए, ये रो में सब कॉलम में गुना करना है बाबू। तो 1 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में y से तो क्या y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर दिया गया है, कोई दिक्कत। अब इसका काम खत्म। सेम उसी प्रकार सेकेंड रो से इस सब कॉलम में गुना करेंगे तो x में x से गुना करेंगे तो क्या x आ जाएगा, फिर प्लस y में 1 से गुना तो y आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए ये कुछ, x में x से गुना करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर, फिर प्लस y में क्या हो जाएगा y स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, हो गया। सेम उसी प्रकार रो में तो क्या होगा, यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा, फिर प्लस क्या वाई क्यू हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर में गुना तो एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ y है तो y स्क्वायर में तो y क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर लास्ट में बचा है क्या कि x में एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या जाएगा बाबू, इनमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसमें गुना करेंगे तो क्या एक्स क्यू प्लस क्या वाई क्यू हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या एक्स के पावर क्या 2 दूना 4 मतलब 4 हो जाएगा, फिर प्लस वाई के पावर 4 हो जाएगा। यही तो हम लोग को बनाना था वो। अब क्या करना है, जोड़ने वाला जो जोड़ना है जोड़ देंगे यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे एक एक मिलकर क्या 2 हो गया, ये एक्स प्लस क्या वाई के वाई हो गया, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई का वाई, फिर क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो गया। फिर नीचे क्या हो गया वो एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और यहाँ पे x के पावर 4 प्लस y के पावर 4। ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया बाबू। हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे आंसर हम लोग छोड़ देंगे, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे आंसर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो, ये बहुत ईजी था। उसी प्रकार देखेंगे वो 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देखिए बोला जाए इफ y इक्वल टू साइन एक्स के पावर x देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको दिया गया है बुआ कि y इक्वल टू में दिया गया है 7 नंबर कि साइन एक्स के पावर में क्या x दिया गया और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है, अवकलन करना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है थोड़ा सा। अब देखिए जब भी इस टाइप पावर में दिया तो लॉग लगा दिए, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड। क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ, दोनों तरफ क्या लॉग लगा दीजिए। देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लॉग लेने पर क्या है होगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये लॉग वाई हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा बाबू लॉग साइन एक्स के पावर क्या एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान ये क्या हो जाएगा लॉग वाई। अब यहाँ पर क्या होगा, लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा तो पहले क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, तो एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, ये समझे कैसे हुआ। अब नहीं समझे तो यहाँ पर समझिए कि कैसे लिख दिया है। तो यहाँ पे एगो लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग एम के पावर एन बराबर क्या होता है एन लॉग एम होता है ना। तो उसी प्रकार देखिए पावर में था पहले, तो पहले क्या एक्स आ गया, फिर क्या लॉग एक्स हो गया, ये लॉग एक्स पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड। तो लिखिए वो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए लॉग वाई, अब इसको हम लोग डायरेक्ट मार दें, इजी रहेगा ना। चलिए लॉग वाई का क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा वाई इंटू क्या डी वाई बटे क्या डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत, आप इतना समझते हैं। चलिए इक्वल, अब देखिए एक्स इंटू वाई, अब देखिए एक्स है, ये एक्स है इंटू में लॉग साइन एक्स है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि यू इंटू भी लगेगा, यू इंटू भी, ये यू हो जाएगा, ये सब भी हो जाएगा, ये क्या सब भी हो जाएगा, ये क्या यू हो जाएगा। तो यू भी का भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखिएगा यहाँ यू भी का क्या आएगा, डी बाई डी एक्स दिया रहे और यू इंटू भी दिया रहे, तो यू और भी का डेरिवेटिव क्या होता है, यू को छोड़ते हैं, भी का डेरिवेटिव करते हैं, डी वी बाई क्या डी एक्स होता है। फिर प्लस, अब किसको छोड़ेंगे, भी को छोड़ेंगे, किसका यू का डेरिवेटिव करेंगे, डी यू बाई क्या डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो एक्स को छोड़ते हैं, एक्स को छोड़ेंगे तो किसका डिफ्रेंशिएशन होगा। चलिए इसमें डी बाई डी एक्स लगाते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा लोग, ठीक है। यहाँ पे यू भी हम क्या करते हैं पूरा बढ़िया स्टूड देते हैं, तो यहाँ डी लगाएंगे, डी लॉग और क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो पहले यह क्या करेंगे, लॉग एक्स कर रहे हैं तो क्या उतरेगा साइन एक्स उतरेगा, यहाँ क्या उतरेगा साइन एक्स, तो साइन एक्स और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ करेंगे,
डी साइन एक्स, बटे में क्या होगा डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पर। फिर प्लस होता है तो प्लस, अब किसको छोड़ेंगे लॉग साइन एक्स को छोड़ेंगे, लॉग साइन एक्स को छोड़ेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स का, तो क्या आएगा डी एक्स बाई क्या डी एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए ये डायरेक्ट मार दिए थे वो, याद रखिए डायरेक्ट हम मारे थे, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से तोड़ दिए लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 बाई वाई का वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स हो गया, फिर इक्वल। अब देखिए ये एक्स का एक्स, अब देखिए यहाँ पर ये क्या लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर क्या है साइन एक्स, तो 1 बाई क्या लिखेंगे साइन एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ समझ में है ना कि ये लॉग का एंगल दिया था, तो लॉग एक्स का क्या 1 बाई क्या लॉग एक्स है तो क्या होगा एक्स के ऊपर था तो 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई साइन एक्स हो गया क्योंकि एक्स के ऊपर दिया था, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है 1 बाई वाई का वाई डी वाई बाई क्या डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इक्वल एक में गुना, इसमें गुना करेंगे सब में, तो क्या जाएगा वो एक्स कॉस एक्स और बटा में क्या साइन एक्स बन जाएगा, फिर क्या प्लस लॉग का तो लॉग और क्या साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 में गुना करें साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब ये y इधर चला आएगा तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में y इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर ये x कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट एक्स प्लस क्या लॉग साइन एक्स हो जाएगा, क्या लॉग साइन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए y का मान यहाँ y आ गया, तो y का मान हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, वहाँ y का मान दिया गया है आपको डी वाई बाई डी एक्स, तो y का मान कितना था साइन एक्स के पावर क्या x था, और इंटू में क्या x कॉट एक्स प्लस क्या लॉग साइन क्या आएगा लॉग साइन एक्स आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए y का मान यही था, हम लोग y का मान रख दिए हैं लोग, ये y का मान था तो वहाँ पे रख दिए। देखिए इजी था कि नहीं बुआ, ये बहुत इजी था, ये हम लोग का आंसर हो गया बुआ, क्या हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार आगे देखेंगे बाबू, देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है बुआ 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए 8 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन कभी आपको पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये कभी आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है लेट इंटीग्रेशन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या दिया गया इंटीग्रेशन में क्या दिया है सेक स्क्वायर और क्या दिया है लॉग एक्स और बटा में क्या एक्स और क्या डी एक्स है। चलिए क्वेश्चन में यही है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बाबू कि लॉग क्या सेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स, ये लॉग सेक का क्या लॉग क्या एंगल है, इसको सेक स्क्वायर एक्स पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे तो लॉग एक्स हम लोग पुट करेंगे तो एक्स मिल जा रहा है, ऊपर वाला के पुट करेंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आई लिख लीजिए बुआ, तो पुट क्या हो जाएगा लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी पुट कर लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंस 1 बाई एक्स होता है, इक्वल क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए डी एक्स इधर ला लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स और क्या आ जाएगा डी एक्स इक्वल क्या आएगा डी टी आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को ये डी एक्स और एक्स मिल गया, तो यहाँ लिख लीजिए वो थोड़ा सा हल्का नाउ कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया था हम लोग को सेक स्क्वायर लॉग एक्स और बटा में क्या है एक्स है, ठीक है। अब यहाँ डी एक्स इक्वल ध्यान दीजिएगा ये सेक स्क्वायर का तो सेक स्क्वायर लिखेंगे, लॉग एक्स क्या माने थे यहाँ टी माने थे, क्या लिख देंगे टी लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स और एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे डी टी लिखेंगे, तो लिख दीजिए डी टी, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेक स्क्वायर टी हो गया और डी टी हो गया। अब देखिए डी टी के रिस्पेक्ट में है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है, क्या होता है टेन एक्स, तो लिख दीजिए टेन एक्स अब प्लस में क्या टी हो जाएगा ना यहाँ टेन टी, या टी दिया था टी होगा प्लस में क्या सी, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए टेन का तो टेन लिखेंगे, टी क्या पुट कर लॉग एक्स, ध्यान दीजिएगा तो लॉग एक्स देखिए कहाँ दिया गया है तो लॉग एक्स रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि लॉग एक्स प्लस में क्या सी, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। ये आई बराबर हो गया वो आंसर हम लोग का कि 10 log x बराबर क्या 10 log x प्लस सी, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। बहुत इजी था ये। चलिए उसी प्रकार देखेंगे बुआ हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत दिया गया प्रूव डेट कि दिया गया है, देखिए जिम्नांड का है, ठीक है। तो कहते हैं कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री साइन 75 डिग्री इक्वल, देखिए जीरो, ये हम लोग क्या थोड़ा गलती लिखा गया था कि जीरो लिखा गया, लेकिन इसका आंसर होगा √3/2
2 होगा, मतलब प्रूफ करना है √3/2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लीजिए यहाँ पे। तो LHS में दिया गया है, सबसे पहले डिटरमिनेंट लिख दीजिए। तो क्या दिया गया है, cos 15 डिग्री, फिर क्या है sin 15 डिग्री, फिर क्या है बउआ, उसके बाद क्या है cos 75 डिग्री। तो cos 75 डिग्री, फिर क्या दिया गया है sin 75 डिग्री, तो sin 75 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए हमको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री, cos 75 डिग्री और sin 75 डिग्री। अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए बहुत आसान तरीके इसको बता रहे हैं आपको सोल्व करने का। एक फॉर्मूला आपको याद हो डिटर्मिनेंट का कि A11 A12 A21 A22 होता है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं कि A11 इंटू A22 लिखते हैं, इसमें गुना होता है, इससे गुना होता है, फिर इसके बाद इसका फिर माइनस रहता है, फिर लिखते हैं वो कि A112 A21 ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत। यही फॉर्मूला का यूज करना है यहाँ पे। तो गुना करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, cos 15 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा sin 75 डिग्री, क्या हो जाएगा sin 75 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग को, यहाँ पे हो जाएगा क्या cos 75 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 15 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ फॉर्मूला बन रहा है कि यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा और, इसको पहले साइन लिख दीजिए sin 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री लिख सकते हैं, फिर माइनस cos 75 का 75 रहने दीजिए, फिर इंटू sin 15 डिग्री का 15 डिग्री लिखे। अब देखिए आपको क्या cos sin 75 और ये इसका मान याद नहीं रखना है, मान याद नहीं रखना है। एक फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्टली यहाँ बना सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है sin A माइनस बी, A माइनस बी होता है। इसका फॉर्मूला होता है sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B होता है। देखिए तो यही फॉर्मूला हम लोग क्या करना है, बढ़ा देना है। अब इतना दिया गया है तो इतना नहीं लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे देखिएगा sin A इंटू cos B माइनस cos A sin B दिया गया है। तो इसका लिख सकते हैं कि sin A माइनस B, तो A का मान कितना है 75 माइनस B का मान 15 है, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। साइन का था साइन, अब इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 60 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था बाबू, यही तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था। इजी था कि नहीं। चलिए उसी प्रकार देखिएगा वो हम लोग लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का क्या करना हुआ, आप लोग कमेंट करके जवाब देना है कि 10 नंबर का आंसर क्या आएगा। दिया गया इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का क्या करना है, आप लोग कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग 10 क्वेश्चन किए लोग, जिसमें से 9 किए, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताना है कि आंसर इसका क्या आएगा, cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चन आपको बहुत समझ में अच्छा से आया होगा तो जरूर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।